हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है लेक्चर रहेगा और प्रैक्टिस एमसीक्यूज रहेंगे हमारे जो है जनरल साइंस के आज रहने वाले हैं। इसमें 20 मार्क्स का आपका जो है सिलेबस में है, लेकिन हम जो है वो कवर जो करेंगे आज 35 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। 35 क्वेश्चन में से जो है आपके 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन और बेसिक्स टाइप के होंगे, और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो है मैंने थोड़े से अपर लेवल के रखे हैं ताकि दोनों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करता था, लेकिन जब एक लेक्चर्स को मैंने दो में डिवाइड किया, जैसे अगर एक में अगर जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, दूसरे में कंप्यूटर हो गया, ऐसी इस तरीके से मैं जो है वो कोशिश की। एक मैंने ट्रायल लिया एक दिन कल का, यानी कि कल परसों जो है किया, लेकिन उसमें उतना फीडबैक आया नहीं, तो मैंने सोचा एक ही में जो है उसके क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए। पहले 20 हम जो है वो प्रैक्टिस करते थे, अब 30 35 25 35 जितने भी हो सके उतने करेंगे, एक ही लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। और एक मैं जो है मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट जो है वो एक कर रहा हूँ कि उसको जो है एग्ज़ाम से पहले जो है कंडक्ट करवा दिया जाए। 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें सब आपका जो है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गया, या जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस होगी, जो भी है सारे आपके हमारे जो है वो वहाँ पर कवर हो जाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जो है एक मॉक टेस्ट दे दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे जो है वो डिज़ाइन करने की, लेकिन अब मैं क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एग्ज़ाम से पहले हम जो है इसको कांटेक्ट करवा देंगे। अगर और एग्ज़ाम के जो है आज या कल जो है हमारे एडमिट कार्ड भी जो है वो निकाल दिए जाएंगे, अगर 10 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो। ठीक है, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश किया करें कि ज़रूर जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। लास्ट के ऊपर आपके लिए एक क्वेश्चन होता है, उसका आंसर ज़रूर किया करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास की कंसेप्ट फॉलो स्टेटमेंट अबाउट बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी के रिलेटेड हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है, और पहली स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई है, हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम लिविंग ए और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि बायोगैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास इन द मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है हमारी। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंटें हमारी जो है वो करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और कोशिश किया करें कि साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की, इससे आपका जो है प्रैक्टिस जो है वो भी हो जाएगी, और आपका टाइम मैनेजमेंट का जो है एक बहुत बड़ा इशू रहता है एग्जाम में, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करता हूँ मैं साथ में जो है जो भी गलत मतलब स्टेटमेंट होंगी उनकी जो है एक्सप्लेनेशन देने की, ताकि क्यों गलत है वो पता लग सके। जो ठीक है तो उन्हें थोड़ा सा हम ऐसे ही लेकर चलेंगे, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग विंड एनर्जी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। विंड एनर्जी के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, और हमें जो सही स्टेटमेंट है तो वो बतानी है। पहली में कह रहा है कि मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द विंड जनरेटर टू फंक्शन इज़ अबाउट 5 किलोमीटर पर आवर्स। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो है विंड चलाने के लिए जो विंड जनरेटर अगर की हम बात करें तो उससे मिनिमम जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर हम विंड जनरेटर इंग्लिश में अगर हम ऐसे बोलें कि विंड मिल भी जो है इसे या हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं, तो जैसे भी है, तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। इसे 5 नहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है हवा स्पीड चाहिए होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड में हमें कह रहा है कि विंड एनर्जी इज़ ए नॉन पोल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ठीक स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट। सेकंड वाली जो है ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारी राइट रहेगी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट है, और एज रूटीन हमें जो है सही स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली में कह रहा है कि मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट विगोरसली विद डाइल्यूट एसिड्स। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर नोबल मेटल्स हैं, ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते। ये गलत स्टेटमेंट है, हमें सही बतानी थी। तो ओनली फर्स्ट हमारी जो है यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक रहेगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अबाउट द इनरिचमेंट ऑफ ओर्स फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर दोनों में से हमने फाइंड करके बतानी है कौन से करेक्ट है। एक है, दोनों है, जो भी है वो हमने बतानी है। पहले में कह रहा है कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग लाइक सैंड, सॉइल एट्सेट्रा तो फाइंड द ओर। तो ये ठीक स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज कॉमनली यूज इन ऑक्साइड ओर्स।
ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि फ्लोटेशन सिर्फ सल्फर ओर्स के लिए होता है, ना कि जो है ऑक्साइड के लिए। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी ट्रू हो जाएगी, यानी कि करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग लाइफ प्रोसेस के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पर रहने वाली है 2। तो हमें बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि इन अमीबा फूड इज टेकन इन यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही है। सेकंड में कह रहा है कि बाइल जूस कंटेंट एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। देखिए क्या होता है कि बाइल जूस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, ये फैट को एम्यूल्सिफाई करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट जो है वो पेप्सिन ट्रेप्सिन वगैरह करते हैं, ये नहीं करता। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है सेकंड वाली गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है हमारी करेक्ट रहने वाली ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स के रिलेटेड हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली कह रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा। हाँ, ये ठीक स्टेटमेंट है पहली। दूसरी में कह रहा है कि रिस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। रिस्पिरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो दिन और रात दोनों वक्त जो है वो चलता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ जो है दिन में होती है, ये अगर होता तो ये राइट होता। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। ओनली फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है ये भी, क्योंकि जो है ब्लैडर हमारा वो मस्कुलर होता है और हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे नर्व्स कंट्रोल अगर हम कहें तो कह सकते हैं। तो तभी जो है हम यूरिन वगैरह होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि ये दिमाग हमारे जो ब्रेन कंट्रोल करता है इसे, इस वजह से हम इसे यूरिन वगैरह होल्ड कर पाते हैं। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हम हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रह जाएंगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ओजोन लेयर के रिलेटेड हमारे पास जो 2 स्टेटमेंट हैं, हमें एज रूटीन जो सही स्टेटमेंट है करेक्ट है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि ओजोन इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट स्टेटमेंट है ये पहले वाली। दूसरी में कह रहा है कि ओजोन डिप्लीशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय मीथेन, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। देखिए ओजोन जो है यूवी रेज से बनती है, इसका डिप्लीशन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता है, मीथेन मेन रीज़न नहीं है इसका। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। ओनली फर्स्ट हमारी यहाँ पे ठीक होगी, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फूड चेन्स के रिलेटेड हमारे पास जो है स्टेटमेंट 2 रहेंगी, हमें बतानी है कौन सी ट्रू है, सही स्टेटमेंट है। पहले है कि एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज अनडायरेक्शनल, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहे हैं ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट है हमारे करेक्ट हो जाएंगी, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मिनरल कंट्रीब्यूशंस ऑन पी प्लांट। तो मिनरल के रिलेटेड हमारे पास पी प्लांट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है उसका हम रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि मिनरल चूज पी प्लांट बिकॉज दे हैव इजीली डिटेक्टेबल कंस्ट्रक्शन कैरेक्टर्स, राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड कह रहा है कि इन दी F2 जनरेशन ऑफ ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी राइट जो है वो क्लियर हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, यानी कि तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पर भी राइट रहने वाली, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है 2, हमें बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। पहले मैं कह रहा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन फिश एंड एम्फीबियंस, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि इन ह्यूमंस द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट है हमारे करेक्ट हो जाएंगी, आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, हमें जो सही स्टेटमेंट है एज रूटीन वही बतानी है। पहले में कह रहा है कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, राइट है ये।
करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। तो दो स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, नहीं गलत है, क्योंकि सभी नॉन मेटल्स जो है वो गैस नहीं होते। एग्जांपल आपको अगर ले लें बता दें तो वो है आयोडीन, अगर हम देखें ना तो वो सॉलिड है। उसके बाद ब्रोमीन है, वो लिक्विड है ना, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि ग्रेफाइट्स इज ए नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये ठीक हो जाएगा। सेकंड हमारी स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। दो स्टेटमेंट है, हमें जो सही स्टेटमेंट है एज रूटीन वही बतानी है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। और सेकंड है कि फाइलम जो है ट्रांसपोर्ट फूड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट है हमारे करेक्ट है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट है, जो करेक्ट है वो हमें वो बतानी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ एज इट कीप्स द प्लानिट वार्म, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड इंफ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, ये भी राइट स्टेटमेंट है। दोनों ही यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू द सी। यहाँ पर एनर्जी फ्रॉम द सी के रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, तो हमें जो राइट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट्स वर्क इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड डीप वाटर इज 10 डिग्री सेल्सियस और मोर, ये कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो है ओशन थर्मल एनर्जी जो है उसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा ना, काफ़ी रहेगा। तो ये स्टेटमेंट हमें से गलत माना चलता है, ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट रहेगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। दो स्टेटमेंट है एज रूटीन, जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम, राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड कह रहा है कि टेलोफाइट्स हैव ए वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, ये जो है सेकंड वाली गलत है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स को जो है पानी जो है चाहिए होता है, इसलिए पानी चाहिए होता है इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए इसे एम्फीबियंस कहते हैं। और टेलोफाइट्स यानी कि जो एल्गी वगैरह होती है ना, जो तो वो सिंपल बॉडी की होती है, सिंपल जो है वो होती है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, तो इसलिए ये सेकंड वाली जो है हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ओनली फर्स्ट यहाँ पर राइट रहेगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। दो स्टेटमेंट है एज रूटीन, हमें जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटेशियम हो गया, सोडियम और उसके बाद कैल्शियम हो गया, तो आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मेल्टन क्लोराइड्स, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है हमारे पास पहली वाली। दूसरी में कह रहा है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम, तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक बायोटिक और ए बायोटिक, हमें बताना है ये सही है ये गलत है, उसी हिसाब से हमने आंसर करना है। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, और ए बायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक कह रहा है ये। सेकंड में कह रहा है कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मिनरल्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। दो स्टेटमेंट हैं, जो सही है वो हमने बताना है। पहला है हाइड्रा रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, राइट है। सेकंड है प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल फ्यूजन्स, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के रिलेटेड दो स्टेटमेंट है जो सही है वो हमने बताने हैं। यूट्रोफिकेशन इज द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ, तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सेकंड कह रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द लंग्स, बिल्कुल ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी के ऊपर है, हमें एज रूटीन जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि टिपिकल सोलर सेल डिवेल्प्स ए वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 वोल्टेज या 1 V वोल्टेज कह सकते हैं आप, तो ये राइट स्टेटमेंट है। सिलिकॉन इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स, ये भी राइट है, दोनों यहाँ पर करेक्ट रहेंगी, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास केमिकल एक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, दो स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि आयरन रिएक्ट्स विग्रोसली विद कोल्ड वाटर, गलत स्टेटमेंट है ये। आयरन जो है ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, ये सिर्फ स्ट्रीम यानी कि भाप नहीं होते उससे जो है वो रिएक्ट करता है, ये गलत स्टेटमेंट है पहले। दूसरी कह रहा है कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस, ये ठीक है। सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पर हमने सही स्टेटमेंट बतानी थी, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 23rd का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिड्स एंड सॉल्ट्स के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, हमें जो सही है वो बतानी है। पहली में कह रहा है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि द पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड इज एक्जैक्टली 7, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट है हमारे करेक्ट रहेंगे, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटर एंड एटम्स, दो स्टेटमेंट हैं एज रूटीन जो सही स्टेटमेंट है हमें वो बतानी है। पहले कह रहा है कि आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट स्टेटमेंट है पहली, क्योंकि आइसोटोप्स जो है उसमें जो है प्रोटॉन सेम होते हैं पर न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग होते हैं, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है कि नॉन मेटल्स जनरली फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं इसलिए वो नेगेटिव चार्ज जो है वो बनाते हैं, ये भी राइट स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर हमारे करेक्ट रहेंगी, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा जो 10 क्वेश्चन यहाँ से 26 से 35 तक रहेंगे, थोड़े से लेवल इनका अप रहेगा, जो हमने पीछे किए उनसे थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, ठीक है। तो चैलेंजिंग भी इसके जो है हमारे पास ऑप्शंस होंगे, उस हिसाब से जो है अपने साथ साथ में खुद से भी जो है वो करना है। क्या कह रहा है कि रिगार्डिंग द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड क्रोजन्स कंसिडर दिस स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमें बतानी भी जो स्टेटमेंट्स और करेक्ट जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है यहाँ पे। पहली में कह रहा है कि द इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग द पुअर मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट द एनोड, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी पहली, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स रिफाइनिंग में पूरे मेटल्स जो है हमेशा कैथोड पर जो है जमा होते हैं, एनोड पर नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा पहली स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट फर्दर कोरोजन्स, हाँ ये ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है, ओनली सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सी, दो स्टेटमेंट हैं और हमें बतानी है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स और करेक्ट या इज करेक्ट जो भी है, एक है दो है वो हमने बतानी है। पहले में कह रहा है कि वेव एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ह्यूज वेव्स नियर द सीशोर टू रोटेट टर्बाइंस, तो ये राइट स्टेटमेंट है पहली। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द मेन डिफिकल्टीज with geothermal energy is that there are very few commercially viable sites where such energy can be exploited, तो ये भी स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट रहेंगी, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब यहाँ पर हमने चार में से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट दी गई है हमें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड, तो वो हमने जो है बतानी है कौन सी गलत है, तो वो है ऑप्शन डी में, ठीक है, कि द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप, ये गलत स्टेटमेंट दी है, हमें यही बतानी थी, क्योंकि जो है फिजिकल अपीयरेंस जो होती है जिसको जो है फिनोटाइप्स जो है वो कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को जो है जो बाहर से कैसे दिखता है उसे फिनोटाइप्स कहते हैं, और जीनोटाइप्स टू जो है जीन्स का कॉम्बिनेशन है या जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है या है, इससे जो है वो उसी को मानकर चलिए, लेकिन ये डी ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, हमने वो बताना है जो स्टेटमेंट है सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले मैं कह रहा है कि द सेकेंडरी पोल्यूटेंट स्मोक इज ए कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन मीथेन ऑन ए पर मॉलिक्यूल बेसिस। ये गलत हो जाएगी क्योंकि जो है पर मालिक्यूल बेसिस पर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक जो है वो खतरनाक होती है, आप कह सकते हैं। हालांकि जो है एटमॉस्फेरिक में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी खतरनाक जो है हमारे पास मीथेन जो है गैस है। ठीक है, ये इसलिए जो है सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट जो है राइट रहेगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर दी स्टेटमेंट ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन एज रूटीन। हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है यहाँ पे। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ट्रेडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू प्रोसेस वास्कुलर टिश्यूज। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स bear naked seed and are usually perennial, evergreen and woody। ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारी क्वेश्चन नंबर 30 के राइट रहेंगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या रिगार्डिंग ह्यूमन रेस्पिरेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस। ह्यूमन के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट है। अब हमें जो है वो जो करेक्ट है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है हमारी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में जो है वो ले जाता है कौन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को। ये राइट स्टेटमेंट है हमारी। उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि आर्टरीज आर थिक वॉल्ड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। बिल्कुल ऐसा ही राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि आर्टरीज की वॉल जो है वो मोटी थिक यानी होती है ना, मोटी थिक। तो थिक बोलते हैं मोटे को, होती है क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को जब प्रेशर से पंप करता है तो उस टाइम जो है वहाँ पर थिक वॉल ही जो है काम आती है, तो इसलिए थिक होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। दो स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है हमें एज रूटीन हमें उसका आंसर करना है। पहले में कह रहा है कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड्स नाइट्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व बिकॉज एन HO3, यानी कि क्या हो गया कि नाइट्रिक एसिड ही हो गया, ये इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड में कह रहा है कि एक्वा रिगिया, ये क्या होता है कि रॉयल वाटर को कहते हैं, इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हो गया क्या हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1/3। ये गलत स्टेटमेंट दी है, यहाँ पर उल्टी दी है। क्या होता है कि एक्वा यानी कि रॉयल वाटर में जो है HCl और साइट्रिक एसिड की रेशियो जो हो 3:1 होती है, यहाँ पर उल्टा दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, ओनली फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट है, जो राइट स्टेटमेंट है हमें बतानी है। पहले में कह रहा है कि इन प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल्स ऑफ। हाँ ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि द मेन नाइट्रोजियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन इज यूरिक एसिड। नहीं, यूरिक एसिड नहीं, यूरिक एसिड में जो है वो बर्ड्स वगैरह हो गए, रिप्टाइल वगैरह हो गए, इंसेक्ट वगैरह हो गए, वो यूरिक एसिड में जो है वो निकालते हैं। लेकिन जो वेस्ट ह्यूमन का होता है तो वो यूरिया होता है, यूरिया में जो है एक्सक्रीट करते हैं। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड वाली गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग इकोसिस्टम एंड फूड वाइब्स। एज रूटीन जो सही स्टेटमेंट है हमें वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द concentrations of harmful chemicals at each successive trophic level। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड में कह रहा है कि डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट है प्लांट में जो है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड, तो हमने बताना ही कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू द फ्रूट एंड द ओवरी डिवेल्प्स इनटू द सीड। नहीं, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर उल्टा दिया है जो है ओवरी जो है फ्रूट बनाती है और ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है, ये उल्टा दिया है तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ओनली जो है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ हमारे करेक्ट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35 की ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी के साथ हमारे जो 35 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और मैंने कोशिश किया कि 20-20 करने से थोड़ा सा फिर डबल करना पड़ता था, तो मैं सोच रहा था बाकी वाले भी जो है वो टॉपिक सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा फीडबैक कम मिलने की वजह से मैंने सोचा एक ही को थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रख दिए जाए। ठीक है, तो बाकी इसकी जो है पीडीएफ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे जो है वो बना के वो डाल दूंगा ये 35। और साथ में जो एक ये क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है होमवर्क, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। ये भी क्वेश्चन भी आपकी पीडीएफ में मैं वहाँ पर डाल दूंगा, तो इसका आंसर आप वहाँ से, अगर जिनको नहीं पता होगा तो वहाँ से भी आप जो है टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर पीडीएफ वगैरह होती है तो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है, क्या इसका राइट आंसर बन जाएगा। कोशिश किया करें कि सारे जो है वो कमेंट किया करें, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। और एक जो है मॉक टेस्ट जो है वो रखने की मैं सोच रहा हूँ कि एक मॉक टेस्ट रखा जाए एग्ज़ाम से पहले 7-8 तारीख को जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 120 क्वेश्चन उसमें होंगे सारे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बनाने की, ताकि आपको जो है एक एग्ज़ाम से पहले आप जो है एक ट्रायल ज़रूर दे दें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।